गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। प्रणवो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घना जासु हृदय आगार वसहि राम सर चाप धर। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे तू वर भागिनी कौन तपस्या कीन्ह तीन लोक को तारनहार जो भयो तेरो आधीन। तीन लोक को तारनहार जो भयो तेरो आधीन। अखिल ब्रह्मांड के नायक
भक्त वांछा कल्पतरु परब्रह्म परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार किशोरी जी प्रथम पूजित गौरी के प्रिय लाला गणपति भगवान की श्री चरण कमलों की वंदना करते हुए यहाँ पर उपस्थित भगवती स्वरूपा माता एवं बहनों, भागवत स्वरूप भक्तगण सज्जन, आप सब लोगों का श्री गणेश पूजनोत्सव के अवसर पर 5 दिवसीय श्री राम कथा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, वंदन। क्यों? राम की कथा जो सुनने वाले होते हैं वो हनुमान ही होते हैं। कहा गया है प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। थोड़ी ताली की सेवा देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे ठाकुर विराज हनुमान जी के साथ जहां पर कीर्तन होता है, हनुमान जी रुकते नहीं है कहीं, क्योंकि रसिया रसिक है, कहीं नहीं रुकेंगे। जहां कथा होगी हनुमान जी खींचे आ जाते हैं। ऐसे हमारे जो शाहपुर के हनुमान स्वरूप श्रोता भगवान है, उनको मैं व्यास गादी से 5 दिवसीय राम कथा के आयोजन के लिए हार्दिक हार्दिक साधुवाद देता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय
जोर से जयकारा लगाइए, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान के, सियावर रामचंद्र के, पवन पुत्र हनुमान की की, जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, माँ भगवती की की जय, सदगुरुदेव भगवान की की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गणेश पूजनोत्सव की जय, श्री रामायण जी की जय, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय, शाहपुर ग्रामवासी की जय, श्रोता भगवान की जय, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 3 बार महामंत्र बोलिए, फिर कथा में प्रवेश करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाइए सब। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब हम लोग 5 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ करते हैं। पूज्य प्रातः स्मरणीय गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मंगलाचरण के 7 श्लोक लिखे। पहला श्लोक बहुत प्यारा श्लोक है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। आहा। मंगलानाम च कर्तारो, हमारे पूज्य गोस्वामी कहते हैं, वंदे वाणी विनायको। क्या बात। पहले श्लोक में सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना किए हमारे पूज्य गोस्वामी जी, जबकि गोस्वामी जी के इष्ट हैं प्रभु श्री राम। तो फिर पहले श्लोक में श्री राम जी की वंदना क्यों नहीं की? देखिए, मर्यादा है। इस सृष्टि के नियंता, इस सृष्टि के संचालन करता, पालन करता, संहार करता हमारे प्रभु श्री राम हैं, ये शास्त्रों का कहना है। लेकिन भगवान ने ही मर्यादा, भगवान जी ने मर्यादा बनाया है, सबका विभाग बांटे। जैसे भारत के संविधान में
जैसे मंत्री मंडल का गठन किया जाता है, हर एक मंत्री का अपना अपना विभाग, ऐसे हमारे भगवान जी सब देवों का अपना अपना विभाग वर्गीकृत कर दिए हैं। तो विद्या की देवी है मां सरस्वती, वो उनका विभाग है, और विघ्नहर्ता मंगलकर्ता हमारे गणेश जी। जहां पर गणेश जी की कृपा होती है और साथ ही साथ मां सरस्वती जी की कृपा होती है, उस परिवार का क्या कहना, उस गांव समाज का क्या कहना, उस राष्ट्र का क्या कहना, उस देश का क्या कहना। एक साथ में सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना की। विशद व्याख्या तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 5 दिवस की ही कथा है। ऐसे मानस की कथा 9 दिवसीय होती है, देवी भागवत की कथा 9 दिवसीय होती है, मिनिमम भागवत की कथा 7 दिवसीय होती है, शिव महापुराण की कथा 9 दिवसीय होती है। लेकिन समय के अभाव के कारण हमारे आदरणीय समिति जनों ने 5 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किए हैं, इसके लिए साधुवाद। दूसरा श्लोक क्या कहते हैं? पहले श्लोक में देखिए, जो राम कथा सुनने वाले हैं जरा ध्यान दें। राम जी के कथा से हम क्या सीख सकते हैं? अभी कलिकाल में राम कथा की कितनी आवश्यकता है, घर घर में आवश्यकता है। चाहे विद्यालय हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे समाज हो, चाहे गांव हो, राम कथा की जरूरत है। पल पल क्षण क्षण जरूरत है। जय सिया राम जय। अच्छा, हाथ का क्या काम है? मुंह का क्या काम है? संतों ने गाया है, सबका मुख मुख नहीं है। बेकार है वो मुख, उसका मुख बेकार है। किसका मुख बेकार है? मैं नहीं बोल रहा हूं, महापुरुषों का कथन है। बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। अरे उसका मुख तो मुख है साहब, जो भगवान जी का सुमिरन करते हैं, भगवान जी का गुणगान करते हैं, उसका मुख मुख है। और हाथ, क्या प्यारा भाव है। हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे। हाथ कौन सा हाथ है साहब? सबके हाथ है। ये हाथ झगड़ा के काम में भी आ सकता है, किसी को मारने के काम में आ सकता है, किसी को कष्ट देने के काम में आ सकता है। और यही हाथ माँ बाप के चरणों में सेवा करेगा, अनाथों गरीबों की सेवा करके अपने हाथ को कृतार्थ भी मानव कर सकता है। चॉइस आपके पास में है, हाथ तो हाथ है साहब। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। ठाकुर जय सिया विराज। राम जय, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय, जय सिया राम
हमारे पूज्य गोस्वामी संत शिरोमणि हो गए तुलसीदास बाबा। पहले श्लोक में वंदना किए हैं मां सरस्वती भगवती की, दूसरे में गणेश जी की। गणेश पूजनोत्सव है तो गणेश जी की व्याख्या करूंगा। ऐसे हम जैसे तुच्छ जीव क्या व्याख्या करेंगे, लेकिन गुरु प्रसाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है, ठाकुर जी की कृपा है। अपनी मति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, संतों के वाणी के अनुसार जितना हो पाएगा सेवा करूंगा। दूसरा श्लोक में किनकी वंदना की गई है? मां पार्वती और भोला बाबा। ये कौन है? दूसरा श्लोक साहब बहुत ही जोरदार है। जो आदमी ईश्वर को पाना चाहता है उनके लिए ये फॉर्मूला है। कौन कौन आदमी भगवान को पाना चाहते हैं, ये दूसरा मंगलाचरण का, मानस का दूसरा मंगलाचरण का श्लोक ये सूत्र बताता है कि भगवान कैसे मिलेंगे। साहब कहते हैं कि भगवान मिलते नहीं, भगवान नहीं मिलते। भगवान होते हैं क्या? कल युग के लोग ऐसा चर्चा करते हैं, भगवान होते हैं क्या? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। ऐ मानव, कमी आप में है, भगवान में कमी नहीं है। भगवान कहीं कम ज्यादा नहीं है, भगवान सब जगह है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, पैर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। आप में प्रेम कहां है? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। साग विदुर की तरह तुम खिलाते नहीं। ऐ मानव, आपके रसोई में, आपके व्यंजन में विदुर की साग जैसा प्रेम कहां है? सबरी के बैर जैसा प्रेम कहां है? इतना ही नहीं, हमारे ठाकुर मिलते ही नहीं, बहुत कुछ करते हैं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। जब वो दुनिया को नचाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, और जब वो खुद नाचने लगते हैं उसको रास कहते हैं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। आप गोपी हो, आप अपना पैमाना, अपना पैरामीटर अपने शरीर में लगाइए, अपने हृदय में लगा के देखिए आप क्या है, कहां है। इतना ही नहीं साहब, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। हमारे ठाकुर सोते भी है साहब, खाते भी है, नाचते भी है, गाते भी है। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, मां यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी,
उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ऐसे भी कर सकते, जरा हाथ उठाइए, देखिए देखिए। अच्छा, दर्द क्यों होता है हाथ में साहब? क्योंकि काम करना हम लोगों ने छोड़ दिया। ये दर्द क्यों हो रहा है? पैर में, घुटना में, हाथ में, सब क्यों दर्द? काम करना छोड़ा है, इसीलिए जरा हाथ उठा के जय सिया। अच्छा, मुंह लटका के गाइएगा, भगवान का गुण गाइएगा, प्रेम से, खुशी हो के। साहब, दुनिया का यदि कोई बेहतर कार्य है तो भगवान का भजन करना बेहतर कार्य। इससे बढ़ के दुनिया में क्या काम होगा? मैं अपनी बात नहीं बोलूंगा, हनुमान जी की बात बताता हूं। हनुमान जी से पूछा गया कि हनुमान बताओ विपत्ति किसको कहते हैं? हम लोगों की नजर में विपत्ति की परिभाषा क्या है? बेटा नहीं है उसको विपत्ति है, नौकरी नहीं लगी तो वो कहते हैं हमको विपत्ति है, जमीन नहीं है तो उसको कहते हैं विपत्ति है, ये सब, मकान नहीं है तो विपत्ति है। हनुमान जी से पूछा गया है, हनुमान बताओ विपत्ति किसे कहते हैं? हनुमान जी की परिभाषा सुनिए, मैं अपनी बात नहीं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। चॉइस आपके पास, हनुमान जी की बात माने या ना माने। संसार की बात मानिए, आपकी मर्जी। हनुमान जी की बात मानिए, आपकी मर्जी। हनुमान जी की बात मानेंगे बेड़ा पार हो जाएगा, संसार की बात मानेंगे तो संसार प्रति क्षण मर रहा है, नाश की तरफ जा रहा है। आइए दूसरा उदाहरण, देवों के देव महादेव से पूछा गया सत्य क्या है? कहते हैं पार्वती उमा मैं अपना अनुभव कहता हूं। साहब अनुभव, आप पढ़ाई वाली बात अलग है, अनुभव एक अलग चीज है। अनुभव पक्का होता है। भोला बाबा कहते हैं हे उमा मैं अपने जीवन का अनुभव कहता हूं, मैंने जो हजार हजार वर्ष तपस्या किया है, समाधि लगाई है, उसका मैं परिणाम बता रहा हूं। उमा क्या होता है? उमा कहूं मैं, हे उमा मैं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं? अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। जय राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भोला बाबा पार्वती से कहते, अपने पत्नी से कहते, भोला बाबा की पत्नी है भगवती अम्बा उमा। ऐ उमा, ए मेरी धर्म पत्नी, आप भी शिक्षा दीजिए अपने पत्नी को। उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जोर
जोर से बोलना पड़ेगा। सियावर रामचंद्र की जय। नहीं हुआ। अजय जोर से क्यों बोले? भगवान का नाम जोर से क्यों बोले? इसका भी मैं प्रमाण देता हूं क्यों जोर से बोले। किसी के घर में चोरी हो रहा हो 12 बजे रात को, उस चोर के कान में ये आवाज चली जाए झूठ से या सच से, जैसे भी कि पुलिस, झूठा ही कोई बोल दे कि पुलिस, और चोर सुन लिया, क्या करेगा? चोरी करेगा कि भागेगा? झूठा बोला गया पुलिस प्रशासन के नाम से चोर भागेगा, क्या हमारे सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का नाम लिया जाएगा तो क्या काल व्याल आदि इत्यादि क्या नहीं भागेगा? इसीलिए भगवान का नाम उत्साह से जोर से बोलिए, जहां जहां तक ये आवाज जाएगी साहब मंगल मंगल हो जाएगा। क्यों क्यों? हमारे भगवान के नाम क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, सियावर रामचंद्र की जय। अब आइए, हनुमान जी बोले, जिस क्षण में भगवान का भजन ना हो विपत्ति है। भोला बाबा बोले, ऐ उमा, ये दुनिया सपना है। क्यों सपना क्यों नहीं है? मैं आपको आप वैज्ञानिक कारण बताता। आपके दादाजी के नाम के पीछे में क्या लगा? जो मर गए लेट, स्वर्गीय। आपके दादा होते तो कहां चले गए? आपका शरीर ये अपना है तो कहां चला जाता है? बताइए। आप हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, 2024 में मनाए तो आपकी जितनी अवस्था थी, उम्र थी, उसमें से 1 बरस कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, घटा है। याद रखिए, हैप्पी बर्थडे में 1 बरस कम होता है, आयु घट जाती है, किसी की बढ़ती नहीं है। इसीलिए मौज ना करिए। काल आज आपके आधार कार्ड में जन्म डेट ऑफ बर्थ तो है, डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन मौत की तिथि नहीं है। मौत की तिथि है लेकिन आपको हमको पता नहीं है। जो मालिक है उसको पता है। जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन मौत भी फिक्स है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च। हे अर्जुन, जो मानव जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है, कब मरेगा वो भी निश्चित है। याद रखिएगा, 3 बातें दुनिया का कोई पावर बदल नहीं सकता है। 3 बातें कोई नहीं बदल सकता है। बदलेगा वो हमारे ठाकुर में ताकत है। 3 बातें कौन है? जन्म, मृत्यु, विवाह फिक्स होता है। जरा सा का भी अंतर नहीं होगा, 1 सेकंड का भी अंतर नहीं होगा। जिस समय में मौत होना होगा, आप लाखों करोड़ों के भीड़ में रहेंगे, मौत उठा के लेके चली जाएगी। चाहे बस में हो, चाहे हवाई जहाज में हो, चाहे एसी में हो, चाहे डीसी में हो, चाहे जहां हो, उठा के लेके चली जाएगी। जन्म भी फिक्स है, अब विवाह भी फिक्स है। ये दुनिया सपना है, असत्य है। इतना सुंदर मौका मिला है मुझे, तो इतनी प्रसन्नता हो रही है यहां आके। मैं पहली बार आया हूं आपके गांव, इतने अच्छे लोग हैं। और हमारे युवा, मैं जिस दिन आया था, एक दिन आया था जगह देखने के लिए, उस दिन से हमारे भाई, जो युवा भाई बंधु हैं, बेचारे दिन रात लग के मेहनत करके ये सजाए हैं, ये पंडाल बनाए, मूर्ति स्थापित किए, ये मंच बनाए। इस व्यास गादी से मेरे भाई, आप चिंता मत करना। जिस मालिक का काम किया है वो मालिक एक एक क्षण का हिसाब देगा। घबराना नहीं मेरे भाई, घबराना नहीं।
ये मालिक की है कथा, ये मालिक की पूजा हो रही है, हिसाब भी मालिक देंगे। मानव की औकात क्या है साहब? सब भिखारी है, सबके पास बड़ा बड़ा लिस्ट है, गाड़ी घोड़ा बंगला दे दो भगवान, लेकिन दाता तो हमारे राम। तो आइए, जिनको भगवान पाना हो दूसरा श्लोक सुनिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। हमारे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास बाबा क्या बोलते हैं कि भोला बाबा भगवती पार्वती जी की मैं वंदना करता हूं। क्यों? एक है श्रद्धा और एक है विश्वास। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। हे मेरे भाई, जिसको भगवान पाना हो दो वस्तुएं चाहिए, दो कंडीशन है, शर्त है, एक श्रद्धा और एक विश्वास। यदि किसी भी मानव के पास में श्रद्धा है और विश्वास है तो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है। आप कहते हैं कोई 50,000 कमाते हैं, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, तो आप कहते हैं मैं बड़ा हो गया, मेरे पिता में बड़ा बाप का बेटा हूं। 2-4 लाख में बड़ा हो जाते हैं, 2-4 करोड़ में बड़े हो जाते हैं। पता है, अच्छा इस दुनिया में कोई लक्ष्मी का पति है? लक्ष्मीपति का बेटा कोई है? लक्ष्मीपति का बेटा भगवान का भगत है। आप करोड़पति का बेटा हो सकते हैं, आप अरबपति का बेटा हो सकते हैं, खरबपति का बेटा हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीपति का बेटा तो कोई भक्त ही होगा। इसीलिए कहा गया है, ज्यादा तो अभी नहीं गाऊंगा, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। हे ठाकुर विराज। जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान को पाना हो तो 2 बातें चाहिए, श्रद्धा, विश्वास। अच्छा, मैं एक विश्वास की छोटी सी कथा कह देता हूं, समझ में। एक बार हमारे पूज्य गोस्वामी जी कथा कर रहे थे, तो कथा कर रहे थे तो आप कहते हैं कि शराब में नशा है। ना 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 ना, सुबह पियो तो शाम में उतर जाएगा, और शाम में पियो तो सुबह में उतर जाएगा नशा साहब। क्या वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं है?
लेकिन ये नशा जब भक्ति की नशा चढ़ती है साहब तो दिनानुदिन बढ़ते जाता है। तो कथा जब कर रहे थे, जो भगवान का भगत होते हैं उनको समय का पता नहीं चलता है, वो घड़ी उड़ी नहीं देखते हैं। अब मेरे साथ भी बीमारी है, मैं जब बैठ जाता हूँ मैं भी घड़ी उड़ी नहीं देखता हूँ। 4 घंटा हुआ कि 6 घंटा हुआ कि 8 घंटा हुआ पता नहीं, बाद में उतरूंगा तब पता चलेगा कितना हुआ। तो गोस्वामी जी कथा कर रहे थे तो इतना आनंद आया कि कथा विलंब से विश्राम किए। एक भगत थे जिनके घर जाने के बीच रास्ते में, जो घर जाते हो बीच रास्ते में नदी था, नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। तो रात्रि हो जाने के कारण नाविक सो गया। ये भक्त राज गए तो आवाज लगाए, नाविक नाविक जरा नाव लाओ भैया, मुझे पार करना है। नाविक ना आए, उनको पता लगा कि ये सो गए। फिर लौट के आए, कहां आए? पूज्य गोस्वामी जी के पास। बोले भगवान आज एक समस्या आन पड़ी है, नाविक सो गया, मैं कैसे पार जाऊं? तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा बोले ठीक है बेटा चिंता नहीं करो, एक कागज लाओ, एक कलम लाओ, कुछ पर्चा पर लिखे। गोस्वामी जी और बोले जाओ बेटा ये पर्चा लो, पार हो जाओ। ये जब नदी में आया, आप बताइए, आप पर्चा हाथ में हो, आपको डर नहीं लगेगा? पानी में कैसे पार कर जाए? विश्वास है भाई? एक बार में तो कोई घबरा जाएगा कि कागज का पर्चा लेके कैसे पार जाएंगे। वो भगत घबरा गया, डर हो रहा था कि डूब न जाए, लेकिन एक पैर जमा रहा था पानी में, देख रहा था कि पैर अंदर जाता है। धीरे से जमाया, दबाव दिया, लेकिन पैर अंदर नहीं गया। उसको लगा थोड़ा विश्वास जगा, दूसरा पैर दिया, वो भी अंदर न गया, थोड़ा और गया तो विश्वास हो गया अब डूबने वाले नहीं है। पर्चा को कस के पकड़ा, पार हो गया। अगला दिन फिर उनको कथा में, सत्संग में आनी है उनको, तो अब तो नाव पर चढ़ना चाहिए ना। ये मानव बड़ा चालाक है, बड़ा दिमाग लगाते रहता है। अब ये भगत सोचता है कि 10-20 रुपया जो नाविक को देंगे, मेरे पास तो पर्चा है ये। अरे पर्चा तो एक रात्रि के लिए था ना जी, असुविधा के लिए नहीं था। अब इसका मतलब ये आपका पास नहीं ना हो गया साल भर का पास कि पार होते जाओ नदी में। आदमी सोचा कि 20 रुपया खर्चा क्यों करना, मेरे पास तो है, पास है। अब ये पर्चा लेके साहब पार करे, आपके गांव में कोई पानी पर चलेगा तो आप क्या कहिएगा बताइए? कोई आग में न जले, कोई हवा में उड़े, तो आप समझिएगा कि नहीं कि साधारण आदमी नहीं है, महापुरुष है, तपस्वी है। गांव के लोग धराम धराम उनके पैर पर पड़ने लगे, स्वामी जी, ऋषि जी, महर्षि जी, आप धन्य हो, आप पानी पर चलते हो। वो भगत मने मने सोचता है ये मेरा कमाल नहीं है, धन हम नहीं है, धन्य हमारे तुलसी बाबा है, धन उनके पर्चा है, हम धन्य नहीं। वो मने में कहते हैं, लेकिन गांव का लोग खूब एकदम पूजा कर रहा है। ये कर्म चलता रहा, लेकिन गोस्वामी जी को नहीं बताया कि हम ऐसा करते हैं। वो उनको भी क्या जरूरत थी याद रखने की, वो भी भूल गए। लेकिन इनके मन में शंका हो गया, संदेह कि पर्चा, भला पर्चा से मैं कैसे पार कर जाता हूं। देखिए शंका करने लगा। जो प्रत्यक्ष है, जो दिख रहा है, उस पर शंका। अच्छा, आपको कोई बोले कि ये ईमानदार है, तो आप बोलेगा ये ईमानदार है, ये ईमानदार है, मैंने एक बार में विश्वास नहीं करिएगा। कोई बोलेगा कि ये चोर है, तो एक के बार में पूरा विश्वास नहीं, ठीक है ये चोर होगा ही होगा। मैंने गलत बात में एक के बार में विश्वास, अच्छी बात में 1 लाख पूछेगा वो ईमानदार है, ये सच बोलता है, हो नहीं सकता।
साहब इसको शंका होने लगा, वो दिख रहा है कि मैं पार हो रहा हूं, जा रहा हूं, फिर भी उनके मन में ये बात जची नहीं, एक पर्चा के सहारे में कैसे जा रहा हूं। अपनी पत्नी से बोला, प्रिय ऐसे ऐसे बात है मेरे मन में। पत्नी क्या कहती है, एक बात है पुरुष भाई सुन लीजिए, हमारे पुरुष वर्ग महिला को कहते हैं कि तुम क्या जानती हो, तुम क्या समझती हो। ना ना ना, आपके आधा अंग के मालकिन है साहब, उसको अर्धांगिनी कहते हैं। ऐसा सवाल ना करिएगा। हार थक के आते हैं दुनिया से तो सहारा कौन देती है, प्यार भरी बातें कौन करती है, पत्नी, धर्म पत्नी करती है। पानी कौन पिलाती है, पत्नी। चरण सेवा कौन करती है, पत्नी। इसीलिए उनसे सलाह मशविरा करना कोई बुरी बात नहीं है, माने ना माने, लेकिन पत्नी को कहना चाहिए साहब। घर के बुजुर्गों से पूछना चाहिए, पिताजी से पूछना चाहिए, ससुर सास से पूछनी चाहिए बात। ये पत्नी को कहते हैं प्रिय, ये बातें हैं। तो पत्नी कहती है कि आपको क्या उसमें पड़ना, अरे काम हो रहा है काम करिए। अब वो क्या है नहीं है, आम खाना की गुठली गिनना, लेकिन इनके मन में तसल्ली नहीं हो रहा है, आखिर इसमें है तो है क्या। बोले प्रिय खोल के देखूं। उनकी पत्नी कहती ना ना ना, काहे खोलिएगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उनसे रहा नहीं गया। पत्नी मना कर रही है मत खोलिए, लेकिन ये पर्चा खोला तो उसमें देखता है कि 2 शब्द लिखा हुआ है, कुल कहिएगा तो 2.5 अक्षर है। कितने अक्षर है, 2.5 अक्षर। एग्जैक्ट गणित के हिसाब से कहिएगा तो एग्जैक्ट 2.5 अक्षर है। इस 2.5 अक्षर पर मैं बोलता हूं, ये 2.5 अक्षर बड़ा प्यारा है साहब। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भाया न को। आए पंडित, ये लेबोरेटरी में सिद्ध किया हुआ है। 18 पुराण पढ़ लीजिए, 4 वेद पढ़ लीजिए, 6 शास्त्र पढ़ लीजिए। मैं उधर भी आता हूँ, ये कबीर साहब की साथी, मैं पहले यहाँ से आता हूँ और फिर गोस्वामी जी की मैं चौपाई बोलूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, जरा याद करिए पोथी पढ़ने वाले। कोई कहता है मैं 18 पुराण पढ़ लिया, कोई बोलता है भागवत पढ़ लिया, कोई बोलता है मैं शिव महापुराण पढ़ लिया, कोई बोला दुर्गा सप्तशती का मैं तो कितना आवृत्ति पाठ कर लेता हूँ। पाठ करने वाले जरा ध्यान दें, पाठ करने से तो लाभ होता है, लेकिन उसमें बीमारी है अहंकार। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भाया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, 2.5 अक्षर राम का, पढ़े सो पंडित हो। ऐ पंडित, आपके हाथ से कभी रसगुल्ला खाए राम जी? ऐ शास्त्री जी, आपके हाथ से कभी जलेबी भगवान खाए? ऐ उप शास्त्री जी, आपके हाथ से कभी सेब खाए? लेकिन हमारे सबरी अम्बा के हाथ से मीठा बैर चखे हैं। उस शास्त्री महाराज देखते रह गए, उप शास्त्री देखते रह गए, श्री श्री 1008 आचार्य जी देखते रह गए। क्यों? पोथी के चक्कर में पड़ गए, अब प्रेम पढ़वे नहीं गया। आवाज आइए, फिर कहिएगा कि कबीर साहब का बात बोले, मैं गोस्वामी जी की भी बात बोल रहा हूं। गोस्वामी क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर भद्र समाना, प्रेम ते हो ही प्रगट में जाना। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम। है पंडित जी, शास्त्री जी, आचार्य जी, जरा सार बात पर आ जाइए। पोथी भी पढ़िए, लेकिन पोथी का जो सार है राम प्रेम, उसको पढ़िए। पोथी के चक्कर में लग गए, अब पंडित जी के हाथ में कुछ नहीं आया। हरि व्यापक सर पत्र समाना, प्रेम ते होई प्रगट में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी भी प्रेम की बात कर रहे हैं और कबीरदास भी प्रेम की बात कर रहे हैं। गोपी की बात में कर देता हूं। उद्धव बड़ा ज्ञानी था, उनको अहंकार हो गया। भागवत की बात है, बड़ा बड़ा पोथी पढ़े थे वो, उनको लगा कि मेरे जैसे कोई ज्ञानी नहीं है। भगवान बोले बेटा रुक रुक, तुमको अभी बता दे। बोले जितना पोथी पढ़ा है उस सब पोथी लेके जा, एक बार गोपी से मिल गया। उद्धव जी गए, गोपी से मिले। उधर से क्या कहती है गोपी, क्या कहती है जरा सुनिए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ऐ उद्धव जी, ये प्रेम की बात है, लेकिन पढ़ी लिखी गोपी नहीं थी। तो क्या बोलती है, बड़े बड़े पोथी पढ़ने वाले को आईना दिखाई है। क्या कहती है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव जी, किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कैसे काम चलेगा, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव जी को लगा प्रेम, कबीर साहब प्रेम, गोस्वामी जी प्रेम। ये लड़का, ये भगत पर्चा को खोला, कितना अक्षर लिखा था उसमें, 2.5 अक्षर राम। र एक अक्षर, मो एक अक्षर, आ की मात्रा तो आधा, तो राम मतलब हुआ 2.5 अक्षर। प्रेम में क्या है, पो, र की मात्रा, ए की मात्रा, मो, वो भी 2.5 अक्षर का है। भगवान राम अब प्रेम में जरा सा का भी अंदर नहीं है। जिसको प्रेम करना आ गया भगवान को पालेगा। ये भगत की आपकी पर्चा को खोले तो पर्चा में लिखा था रामो। ये बोलता है पत्नी को, प्रिय, अरे हम तो समझ रहे थे कि पर्चा में कोई बहुत बड़ी बात होगी, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो राम लिखा हुआ है। क्या बोला, क्या बोला, इसमें तो कुछ नहीं। पर्चा को मोड़ा, फिर नदी में आया, अब तो इसके पर्चा में कुछ नहीं है। जो ही नदी में पैर दिया कि डूबने लगा। इसको तो झटका लगा, 11,000 का कोन के 33,000 वोल्ट का झटका लगा कि यही पर्चा से मैं पार होता था, लेकिन आज ये पर्चा है फिर भी मैं जा नहीं रहा हूं, डूब रहा हूं। क्या ये पर्चा एक्सपायर कर गया? क्या एक्सपायरी डेट होता है ना दवाई का? बेचारे नाव पर चढ़े, उस दिन उनको कथा में मन न लगा।
उनको तो ये सवाल पूछना था गोस्वामी जी से कि सरकार, हे भगवान, ऐसे क्यों हुआ। कथा विश्राम किए, वो जाके गोस्वामी जी के नजदीक गए। सरकार, भगवान, बोले बताओ क्या हुआ। बोले भगवान, आज से कुछ दिन पहले आप एक पर्चा दिए थे, नाविक सो गया था, तो आप बोले बेटा ये पर्चा ले लो, पार कर जाओ। हाँ, गोस्वामी जी को बात याद आ गई। बोले हाँ हाँ मैं दिया था। बोले क्या हुआ। बोले स्वामी जी सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आज गड़बड़ हो गया। बोले आज गड़बड़ हो गया, कैसे गड़बड़ हुआ, गड़बड़ हो नहीं सकता। गोस्वामी जी कहते कुछ तुम गड़बड़ किया होगा। बोले गोस्वामी जी हम तो कुछ नहीं गड़बड़ किए, लेकिन थोड़ा बहुत किए। बोले क्या किया। बोले हमको कुछ दिनों से मन में ये बात हो रही थी कि पर्चा में है क्या। तो बोले तब क्या किया। बोले तब खोल के देखे। तो बोले क्या था। तो कुछ नहीं था। बोले क्या कुछ नहीं था। बोले तो राम लिखा हुआ था। बोले जा रे अभागा, जा रे जा। जब तक पर्चा में बंद था तो मेरा राम था, और मेरा राम सर्व शक्तिशाली है, सर्व समर्थ है, सर्वगुण संपन्न है। लेकिन जब तुम पर्चा खोला तो तेरा राम था, तेरा राम कुछ नहीं है, ऐसा तुम्हारा भाव, इसीलिए तुम डूब गए। मीरा के लिए भी वही कन्हैया, द्रौपदी के लिए भी वही कन्हैया, अभी अभी जन्माष्टमी बीता है, उसके लिए भी वही कन्हैया। मीरा पागल हो गई थी, द्रौपदी की दीवानगी थी, कोई दुख होता था तो कन्हैया को याद करती थी। क्या आपको विश्वास है, मैं पहले कहा था कायर आदमी, आलसी निठल्ला भक्ति करेगा, भूल है, गड़बड़ जगह आ गए, आप दूसरा बिजनेस करिए, दुकान खोल लीजिए, खेती बाड़ी करिए और काम करिए। इधर कायरों का काम नहीं है, आलसी का काम नहीं है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल कोई। सूरमा कोई भक्ति करेगा, कलेजा वाला भक्ति करेगा। एक कंफर्ट जोन में एसी की हवा लेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। दाल भात सब्जी दही पापड़ खाने वाले भक्ति नहीं करेगा। कभी नमक रोटी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी छाली मिलेगा, कभी मक्खन मिलेगा। भक्ति करना हो, ये बात याद रखें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। पंडित जी, आचार्य जी, शास्त्री जी, उपशास्त्री जी, ध्यान दीजिए। ऐसी गाड़ी में भक्ति नहीं होती है, मिल जाए तो उनकी कृपा, चाहे पैदल चलाए चाहे हवाई जहाज में उड़ाए, उनकी मर्जी, लेकिन इच्छा न करिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जोर से बोलना पड़ेगा। सियावर रामचंद्र की जय हो। शेर की तरह, बकरी की तरह नहीं बोलिए। कैसे बोलिए, शेर की तरह बोलिए। सियावर रामचंद्र की जय हो। आवाज नहीं निकली यार। झगड़ा बेर में बिना मई के टोलक लोग के जमा कर ली छी। ऐ टोल से ओही टोल के जमा माइक लगल रही यार। अखन आवाजे नहीं, एक ही आदमी में आवाज नहीं। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। बेईमानी भगवान के दरबार में नहीं करिए। हाँ, सियावर रामचंद्र की। अही का पंच मानी, आ पंचैती अही करू। पिछला बेर से एहि बेर में आवाज बेसी भेलै। ई आवाज कतऽ से ले,
पावर तकर माने अहाँ छिपा के बेईमानी नहीं करियो। एक बेर गणपति भगवान के लिए, गणपति महाराज के हो हे